Hi friends, this is Bubbly Kavya from Oxford Institute Losal. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी क्या? हैव एंड हैज। क्या होती है? हैव एंड हैज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मेन वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब क्या होती है? तो मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है? थर्ड फॉर्म। जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ओके, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी गोन। तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है यहाँ पे? गॉन। इट मीन्स थर्ड फॉर्म। अब सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि अपन हैव का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे और हैज का कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ओके, तो देखो हैव का अपन यूज करेंगे जहां पे हमारे सब्जेक्ट हो प्लूरल। ठीक है, अभी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? तो वो होते हैं हमारे आई, यू, वी एंड दे। इनके साथ हम करेंगे किसका यूज? हैव का। ठीक है, बचा हमारा हेज है, तो हेज के साथ कौन से सब्जेक्ट का यूज करेंगे? ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम आ जाए तो वहां पे किसका यूज करोगे? हैज का। ओके, आया समझ में? अब इसकी हिंदी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, या फिर कोई भी काम हमारे द्वारा पूरा हुआ है अभी अभी, तो वहां पे अपन किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे आप बोलते हो हिंदी में मैं खाना खा चुका हूँ, मेरा डिनर हो गया है, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट का। मेरा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है कि क्या आप स्कूल पहुंच चुके हो। आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू। तो बनाओ यू के साथ हैव का यूज करूं या फिर हैज का। तो मैं आपको बताऊं यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ किसका यूज होगा? हैव का। ठीक है, और किसी से क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो उसके लिए उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ओके, मैंने सेंटेंस बनाया है क्या आप स्कूल पहुंच चुके हो, तो देखो क्या हो जाएगा? हैव यू, पहुंचने को क्या बोलते हैं? रीच। तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहां पर? टू स्कूल। क्या सेंटेंस बनाया मैंने? हैव यू रीच्ड, क्या आप पहुंच चुके हो कहां पर? टू स्कूल। स्कूल। समझ में आया? जैसे मैं बोलूं क्या क्लास फिनिश हो चुकी है, क्या क्लास फिनिश हो चुकी है, तो उसके लिए देखो क्लास क्या है? सिंगुलर है। क्लासेज होता तो किसका यूज होता? देखो क्या क्लास फिनिश हो चुकी है, तो हैज द क्लास फिनिश्ड। समझ में आया? हैव द क्लास फिनिश्ड, क्या क्लास फिनिश हो चुकी है। जैसे मैं बोलूं क्या राहुल क्लास अटेंड कर चुका है, तो राहुल, नोटिस करो राहुल क्या है? राहुल किसी का नेम है, इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ किसका यूज करेंगे? उसके साथ हम यूज करेंगे हैज का। तो क्या राहुल क्लास अटेंड कर चुका है, तो हैज राहुल। अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अटेंडेड द क्लास। हैज राहुल अटेंडेड द क्लास, क्या राहुल क्लास अटेंड कर चुका है। ओके, नेक्स्ट है जैसे मैं बोलूं क्या वे उस कंपनी में काम कर चुके हैं। वे को इंग्लिश में क्या बोलोगे? दे। और आप नोटिस कर सकते हो दे हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ किसका यूज करोगे? उसके साथ यूज करोगे हैव का। मैं बोलूं क्या वे उस कंपनी में काम कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? हैव दे। वर्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्क। हैव दे वर्क, क्या वे काम कर चुके हैं उस कंपनी में? इन दैट कंपनी।
ओके, नेक्स्ट है, जैसे मैं बोलूं, क्या वह अपना काम कंप्लीट कर चुकी है? क्या वह अपना काम कंप्लीट कर चुकी है? नोटिस करो, चुकी है आया है तो वहां पर मैं किसका यूज करूंगी? शी का। अभी मैं आपसे बोलती क्या वह अपना काम कंप्लीट कर चुका है, तो वहां लड़की के लिए किसका यूज होता? ही का। बट मेरा सेंटेंस है, क्या वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी है क्या? तो क्या बोलोगे? हैज शी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, लड़की है तो क्या हो जाएगा? हर वर्क। क्या राइट किया मैंने यहाँ पे? हैड सी कंप्लीटेड, क्या वो कंप्लीट कर चुकी है क्या? हर वर्क, अपना काम। समझ में आया? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन पुटअप करना बताया है। समझ में आया? जैसे मैं बोलूं, क्या आप उस कंपनी में काम कर चुके हो, तो हैव यू वर्कड इन दैट कंपनी। ओके, क्या आप यहाँ पहले काम कर चुके हो? हैव यू वर्कड हियर बिफोर। बिफोर का मीन क्या हो गया? पहले। क्या आप उस इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ा चुके हो क्या? तो क्या हो जाएगा? हैव यू टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। हैव यू टॉट इन दैट इंस्टीट्यूट बिफोर। ओके, जैसे मैं बोलूं, क्या रोहन ताजमहल देख चुका है? क्या रोहन ताजमहल देख चुका है? तो हैज रोहन सीन द ताजमहल। क्या हो जाएगा? हैज रोहन सीन द ताजमहल। क्या रोहन ताजमहल देख चुका है? ये तो देखो हमारे कौन सा सेंटेंस बन रहे थे, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बना रही थी। इंट्रोगेटिव बोले तो क्वेश्चन, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। किसी को पूछना हो, क्या वहां पहुंच चुके हो? क्या आप अपना खाना फिनिश कर चुके हो? क्या आप खाना बना चुके हो? क्या आपका भाई इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है? ठीक है, क्या वह उस कंपनी को ज्वाइन कर चुका है? तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। इट मीन्स साधारण से सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस देते हैं कि यार मैं तो मेरा खाना कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, मैं तो मेरा काम कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं तो पास हो चुका हूँ। तो वहां पे आपको क्या करना है? हैव और हैज सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, मैं 10th क्लास में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर चुकी हूँ या फिर चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव गॉट। क्या हो गया? आई हैव गॉट, मैं प्राप्त कर चुका हूं गुड मार्क्स इन 10th क्लास। समझ में आया? आई हैव गॉट, मैं प्राप्त कर चुका हूं गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स इन 10th क्लास, 10th क्लास में। ठीक है, अब मैं बोलूं, मैं उनसे मिल चुकी हूं। क्या हो जाएगा? आई हैव मीट। मीट को क्या बोलोगे? इट मीन्स उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? मीट की मेट। आई मेट, आई हैव मेट देम, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि रोहन वो घर खरीद चुका है, तो खरीदने को क्या बोलते हैं? बाई। बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बॉट। राहुल तो वो घर खरीद चुका है, तो क्या बोलोगे? राहुल। अब हेज का यूज होगा या फिर हैव का? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेज का यूज होगा। राहुल हैज बॉट दैट होम। भाई राहुल तो वो घर खरीद चुका है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, वह विदेश जा चुका है। वह विदेश जा चुका है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज गॉन टू अब्रॉड। अब्रॉड का मीन क्या होता है? विदेश। ही हैज गॉन, वो जा चुका है कहाँ? अब्रॉड, विदेश। समझ में आया? नेक्स्ट है, जैसे मैं बोलूं, मैं 10 बजे तक पढ़ाई कर चुकी हूं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड टिल 10 o'clock। व्हाट इज द मीन ऑफ टिल?
टिल का मीन होता है तक। हम बोलते हैं ना 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, तो वहां पर आपको किसका यूज करना है? टिल का। मैंने सेंटेंस क्या बनाया है फिर से नोटिस करना, आई हैव स्टडीड, क्या मीन हुआ? मैं पढ़ाई कर चुका हूँ टिल 10 o'clock, 10 बजे तक। अब मैंने ये सेंटेंस आपको कौन से बताए? ये बताए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बोले तो साधारण से सेंटेंस जो पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं, आई मीन पॉजिटिव सेंस देते हैं। मैं ये कर चुका हूँ, मैं तो 10th क्लास पास कर चुका हूँ, ठीक है, मैं तो उस कॉलेज में पढ़ चुका हूँ। अच्छा, रोहन अभी तक तो सीकर पहुंच चुका है, तो वहां पर आपको किसका यूज करना है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैं बोलूं उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है भाई, ठीक है, उसने क्लास अटेंड नहीं की है, तो वहां पर आपको क्या करना है? हैव नॉट कर देना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट कर देना है। और अपन बोलने में कैसे बोलेंगे? हैव नॉट को हैवंट बोलेंगे और हैज नॉट को क्या बोलोगे? हैजंट। तो चलिए देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूं मैंने उसकी मदद नहीं की है, ध्यान देना, मैंने उसकी मदद नहीं की, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? पास्ट सिंपल टेंस लगाना है। बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैंने उसकी मदद नहीं की है, ठीक है, तो वहां पे आपको कौन सा टेंस यूज में लेना है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब चुका है बोल दो, या फिर की है, या फिर आ है, ई है, वहां पे आपको किसका यूज करना है? हैव, हैज एंड थर्ड फॉर्म का। तो मैं बोलूँ कि मैंने उसकी मदद नहीं की है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट को क्या बोलोगे? हैवंट, ठीक है। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई हैवंट हेल्प्ड हिम। भाई मैंने तो उसकी मदद नहीं की है, ठीक है। वो मेरे घर नहीं आया है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट क्या बोलोगे? ही हैजंट कम एट माई होम, वो मेरे घर नहीं आया है, ठीक है। उसने वीडियो नहीं बनाई है, तो क्या हो जाएगा? ही हैजंट मेड ए वीडियो, उसने वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है। अब मैं बोलूं मैंने क्लास में नहीं चिल्लाया, ठीक है, मैंने क्लास में नहीं चिल्लाया है, तो क्या हो जाएगा? आई हैवंट क्राई की थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्राइड इन द क्लास, मैंने क्लास में नहीं चिल्लाया है, ठीक है। अब मैं बोलूं उसने ये चेयर नहीं तोड़ी है, तो क्या हो जाएगा? शी हैजंट ब्रेक का मीन होता है तोड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ही हैजंट ब्रोकन दिस चेयर, उसने इस चेयर को नहीं तोड़ा है। अब देखो मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिए हैं। आफ्टर दैट मैंने आपको बताए थे पॉजिटिव सेंस देने वाले सेंटेंस, अब मैंने आपको बताए हैं नेगेटिव सेंस देने वाले सेंटेंस। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहाँ पे करते हो? चुका है, चुके हैं, या फिर कोई भी काम हमारे द्वारा अभी जस्ट पूरा हुआ है, तो उसके लिए किसका यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हो, जरूर रिप्लाई मिलेगा। तब तक बाय, टेक केयर।